चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे की बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम। यीशु नाम, Amen, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी, तेरे नाम की तारीफ हो, जय जयकार हो परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हम आपको धन्यवाद करते हैं। Amen, Jesus. Amen, Jesus.
क्रूस पर यीशु विजयी हुआ है, क्रूस पर यीशु विजयी हुआ है, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बादलों के साथ यीशु दूल्हा राजा, बादलों के साथ यीशु दूल्हा राजा, आएगा कन्या को लेने साथ, आएगा कन्या को लेने साथ। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory. तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी तारीफ हो प्रभु जी, तेरी तारीफ हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी। आइए एक मराठी गीत गाएंगे। सर्वदा प्रभूमध्ये आनंद करा, आनंदित असा। थैंक यू मास्टर। सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, आनंदित असा हो। सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, आनंदित असा हो ना सांगतो आनंद करा, पुन्हा मी सांगतो आनंद करा, पुन्हा सांगतो आनंद करा, पुन्हा मी सांगतो आनंद करा। सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, आनंदित असा ओ। सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, आनंदित असा, आनंदित असा। जितक्याने प्रभूची सर्व वचने प्रीतीने अनुकरण करणारे, त्यांना मिळेल तारणाचा आनंद। ओ
सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, आनंदित सा। ओ सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, आनंदित सा। जितक्याने प्रभूच्या सान्निध्यात वेळेचा सदुपयोग करणारे त्यांना मिळेल तारणाचा आनंद, त्यांना मिळेल स्वर्गाचा आनंद। ओ सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, आनंदित सा। सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, आनंदित सा, आनंदित सा। Amen, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के लहू की जय। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक तमिल गीत गाएंगे प्रियो। Amen, Jesus. அன்பு இல்லாத உலகில் அன்பை தேடி அலைந்தேன், அன்பு இல்லாத மனிதரிலும் அன்பை தேடி வந்தார் இயேசு, அன்பை தேடி வந்தார்। அன்பு இல்லாத உலகில் அன்பை தேடி அலைந்தேன், அன்பு இல்லாத மனிதரிலும் அன்பை தேடி வந்தார் இயேசு, அன்பை தேடி வந்தார்। அன்பு அன்பு அது இயேசுவின் அன்பு, நம்பு நம்பு நம் வாழ்வில் நம்பு। அன்பு அன்பு அது இயேசுவின் அன்பு, நம்பு நம்பு நம் வாழ்வில் நம்பு। கணவனின் அன்போ கலைந்திடும், மனைவியின் அன்போ மறைந்திடும், பிள்ளையின் அன்போ பிரிந்திடும், இயேசுவின் அன்பு மறையாதே। கணவனின் அன்போ கலைந்திடும், மனைவியின் அன்போ மறைந்திடும், பிள்ளையின் அன்போ பிரிந்திடும், இயேசுவின் அன்பு மறையாதே। அன்பு அன்பு இது இயேசுவின் அன்பு, நம்பு நம்பு நம் வாழ்வில் நம்பு। அன்பு இல்லாத உலகில் அன்பை தேடி அலைந்தேன், அன்பு இல்லாத மனிதரிலும் அன்பை தேடி வந்தார் இயேசு, அன்பை தேடி வந்தார்। நண்பனின் அன்போ நழுவிடும், தோழியின் அன்போ தொலைந்திடும், நேசித்த அன்போ போற்றிடும், நேசரின் அன்பு நேசிக்கும்। நண்பனின் அன்போ நழுவிடும்,
தோழியின் அன்போ தொலைந்திடும், நேசித்த அன்போ தோற்றிடும். நேசரின் அன்பு நேசிக்கும், அன்பு இல்லாத உலகில் அன்பை தேடி அலைந்தேன். அன்பு இல்லாத மனிதரிலும் அன்பை தேடி வந்தார் இயேசு, அன்பை தேடி வந்தார். அன்பு அன்பு இது இயேசுவின் அன்பு, நம்பு நம்பு நம் வாழ்வில் நம்பு. தாயின் அன்போ தவிழ்ந்திடும், தந்தையின் அன்போ மறைந்திடும், உறவினர் அன்போ பெருந்திடும். நேசரின் அன்பு மறையாதே. தாயின் அன்போ தவிழ்ந்திடும், தந்தையின் அன்போ மறைந்திடும், உறவினர் அன்போ பிரிந்திடும். நேசரின் அன்பு மறையாதே. அன்பு இல்லாத உலகில் அன்பை தேடி அலைந்தேன். அன்பு இல்லாத மனிதரிலும் அன்பை தேடி வந்தார் இயேசு, அன்பை தேடி வந்தார். அன்பு அன்பு அது இயேசுவின் அன்பு, நம்பு நம்பு நம் வாழ்வில் நம்பு. அன்பு அன்பு அது இயேசுவின் அன்பு, நம்பு நம்பு நம் வாழ்வில் नंबे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर बीते हुए दिनों में हम सभी को अपने प्रभु परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए गवाही के रूप में खड़ा किया है। बीते हुए हफ्ते में हम लोग अपने कलीसिया के लोग कुछ लोगों के लिए प्रार्थना किए थे। प्रभु परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जो लोग बहन दिशा नासिक से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे, उनका ननन कोविड 3rd स्टेज में थे, डेंजर पोजीशन में थे। उन्होंने जब प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हमने अपने ग्रुप में डाले। मुझे विश्वास है अपने ग्रुप के लोग उस बहन के लिए प्रार्थना किए, हम भी प्रार्थना किए उनके लिए। कुछ दिन बाद बहन दिशा ने फिर से लिखकर भेजे थे जो उनका ननन 3rd स्टेज में जो डेंजर स्थिति में थे उसमें से प्रभु उनको बाहर लेकर आ गया। अभी वो सुरक्षित है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी हमारा खुदा हमारे साथ है और अपने बच्चों की प्रार्थना को वो सुनकर उत्तर देता है। इस रीति से बहन प्रियंका जो डॉली, उन्होंने भी, उनका तबीयत ठीक नहीं था, प्रेयर करने के लिए बोले थे, उनके लिए भी प्रेयर किया हम लोग। परमेश्वर ने उनको भी चंगा रखा, भला रखा। उनका भी गवाही को अपने ग्रुप में आप लोग देख सकते हैं। अपना प्रभु परमेश्वर आज भी अपने लोगों के साथ है। और पिछले हफ्ते के अंदर जो अस्मिता, लक्ष्मण, उन लोगों को परमेश्वर ने 7 साल के बाद एक अच्छा लड़का को दिया है। परमेश्वर दयावान, अनुग्रहकारी, गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से मिलने वाले प्रतिफल है करके जिस खुदा ने लिखा उस वचन को उन्होंने पूरा किया। 7 साल बाद उनको एक लड़का को दिया और वो भी नॉर्मल डिलीवरी के साथ। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं भाई विजय शेट्टी और बहन अलीशा, उनको भी परमेश्वर ने पिछले हफ्ते के अंदर एक अच्छा लड़का, दूसरा भी, पहला एक लड़का को दिया प्रभु ने और अब दोबारा भी एक लड़का को परमेश्वर ने क्या किया, उनको दिया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज संसार के अंदर जो माहौल चल रहा है उस माहौल को देखकर सावधानी से रहिए और प्रार्थना में निरंतर बनी रहिए। प्रभु के साथ चलिए, प्रभु का मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने देना, ताकि
हम यदि प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु कभी भी हमें हाथ नहीं छोड़ेंगे। यह हमारा 100% विश्वास है, क्योंकि यदि शास्त्र लेख के अनुसार आप देखेंगे, शास्त्र लेख के अनुसार एक मनुष्य को इतना दिन ही इस संसार में जीवन व्यतीत करना है करके प्रभु ने ऑलरेडी नियुक्त करके रखा है, और उस दिन को कोई पार नहीं कर सकता। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु आज भी अपने लोगों के बीच में काम कर रहा है। आपको पता होगा, मार्च में 23, 24, 25 को मैं जब ओडिशा गया था, उस ओडिशा के अंदर एक शादी लगानी थी। पास्टर प्रदीप का बेटे का शादी था। वहां जाकर शादी पढ़ने के बाद वहां लड़की के घर में सब लोग गए, हम लोग भी गए थे वहां। तो एक बहन आई बहुत दूर से, तेजी से आकर मेरे सामने खड़े हो गए और कहने लगे, पास्टर जी आप मुझे पहचानते हैं क्या? मैंने बोला हाँ पहचानता हूँ। पिछले बार मैं और मेरा पत्नी जब आए थे तब हम लोग आपके घर में आए थे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आपको भी बहुत साल से बच्चा नहीं था, उसके लिए प्रार्थना की है, मुझे याद है। तो उन्होंने अपने हाथ में बेटी को रखे थे, उस बेटी को मेरे हाथ में दिए, बोले ये आपका प्रार्थना का प्रतिफल है। आप लोगों ने प्रार्थना करके गए और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे ये बेटी दिया है। आप परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी अपना परमेश्वर जिंदा और जीवित परमेश्वर है। हम दुआ करेंगे, देश की इन सारे हालात को प्रभु बदलने में सामर्थ्य है। वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर, उस परमेश्वर आज हमारे बीच में रहकर अपने नाम की महिमा के लिए बहुत सारे गवाहों को क्या करता है, खड़ा करता है। और हम लोग पिछले हफ्ते में, कुछ दिन पहले बहन सारा के लिए हम लोग दुआ किए थे, जो कोविड पॉजिटिव थे। उनको डेंटल कॉलेज में एडमिट किया गया था। लगता है आज उनका डिस्चार्ज होगा। प्रभु ने उनको भी चंगा किया है। परमेश्वर अपने ग्रुप के लोगों का प्रार्थना को सुनकर बहुत सारे लोगों को प्रभु आज भी चंगा करते हैं, और अपनी प्रार्थना को प्रभु कभी व्यर्थ में जाने नहीं देते। तो अब हम लोग, अपने पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, एक बहन सुनीता जादव के लिए प्रार्थना करना है। कल उनके बेटे ने कॉल किए और बताने लगे उनका चेस्ट में, मतलब ब्रेस्ट में कैंसर है करके डॉक्टर ने पता लगाया। संशोधन में मालूम पड़ा, परीक्षण में। उनके लिए हम दुआ करेंगे, क्योंकि हम लोग जिस संदेश के अंदर है, जिस खुदा के संदेश, जिस खुदा ने जिस नबी को भेजा, उस नबी के संदेश में हम लोग हैं। उस नबी के जरिए परमेश्वर ने बहुत सारे कैंसर पेशेंट को चंगा किया है। तो नबी तो चले गए, लेकिन नबी को इस्तेमाल किया हुआ परमेश्वर वो आज भी हमारे साथ है। वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ में रहकर आज भी वही सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में कार्य करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। तो हम, मेरी नम्र विनती है अपने कलीसिया के लोगों से, बहन सुनीता जादव के लिए अपने निज दुआ के अंदर याद कीजिएगा, ताकि उनको पूर्ण हृदय से प्रभु चंगा करे। और साथ ही साथ में हमारे बीच में जो बहन आशा आते हैं, आशा पाटिल, उनके लिए, मतलब उनका पति के लिए हम दुआ करेंगे। उनको भी तबीयत ठीक नहीं है करके बहन कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। शास्त्र लेख में लिखा है वो केवल करीब का ही परमेश्वर नहीं, वो दूर दूर का भी परमेश्वर है। हम उसके नाम को पहने हुए जो हम लोग हैं, हम लोग जब तन मन दिलों से जब परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। साथ ही साथ में अपने कलीसिया के सारे भाई बहनों के लिए निरंतर प्रार्थना में बने रहिएगा, ताकि परमेश्वर
अपने लोगों को अपने आरोग्य भरे पंखों के तले छुपाकर इस कोरोना के महामारी के काल में किसी भी प्रकार का वायरस अपने लोगों को टच ना करे। सारे देश विदेश में जो लोग पॉजिटिव है उनके लिए हम दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करे, सुरक्षित उन्हें रखे और अपने कलीसिया के सारे भाई बहनों की जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आइए अब हम लोग कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे। निर्गमन का किताब, उसमें 4 अध्याय में से कुछ वचनों को पढ़ता हूं। चौथा अध्याय के अंदर पहला वचन से पढ़ता हूं। चार में पहला वचन से पढ़ता हूं। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करे कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इजहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर डांप। सो उसने अपने हाथ छाती पर रखकर डांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर डांप। और उसने अपने हाथ छाती पर रखकर डांप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करे और पहले चिन्ह को न माने
तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति ना करे और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। दुआ करेंगे प्रियो। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाड। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। तू महान है, तू बलवान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सबका सब कुछ है प्रभु। तू सबका सब कुछ है, कभी नहीं बदलता। महान परमेश्वर, पढ़ा गया वचन आपका है। इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा होने दीजिए। सुनने वाले हम लोग इस वचन को सुनकर वचन जैसे बदलकर आपके आगमन में आने के लिए एक प्यास को हमारे अंदर डालना। इस दुनिया के हालात को देखकर हम लोग थक ना जाए, कमजोर ना हो जाए, बल्कि इन हालातों को देखकर मेरा प्रभु का आगमन बहुत जल्द है, बहुत निकट है, मुझे तैयार होना है करके बातें उनके दिल और दिमाग में आने दे। तेरे नाम की महिमा के सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते। आशीष करना, अगुवाई कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना पहला अध्याय, उसमें 6वां वचन। यूहन्ना पहला अध्याय, उसमें 6वां वचन। आमीन। इसमें लिखता है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। उसके बाद में हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, एजकेल का किताब 24वां अध्याय 24वां वचन। इस रीति एजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे, और जब ये हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। इन वचनों को आधार पर रखते हुए अंतिम समय का नबी ने एक संदेश दिए हैं, देख कर भी अनदेखा जैसा छोड़ दिया गया एक सच्चा चिन्ह। देख कर भी नहीं देखा जैसा छोड़ा गया
एक सच्चा चिन्ह करके नबी ने संदेश दिया। कहता है अब हमारे सामने रखा गया एजेकियल 24वां अध्याय 24वां वचन, ये भविष्यद्वक्ता चिन्ह के रूप में रखा गया और इसी चिन्ह के विषय में मैं बात करना चाहता हूं करके नबी यहां संदेश को शुरुआत करते। ये मनुष्य इज़राइल के लोगों के लिए चिन्ह के रूप में दिया गया था और पूरे शास्त्र के अंदर परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को चिन्ह के रूपी में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन वे लोग हमेशा उनको अनदेखा किया, उनके बारे में कोई केयर ही नहीं किया। लोग उस चिन्ह को क्या करके वे लोग ग्रहण किया ही नहीं। वो लोग हमेशा मतलब अपने शरीर के अंदर कुछ अलग तरीके के एक महसूस पना को लेकर आने जैसा एक चिन्ह को ही देखने के लिए वे लोग क्या करते थे, बाट जोते थे। यीशु मसीह के दिनों में फरीसी लोग कहने लगे आकाश से हमारे लिए एक चिन्ह को बताइए, और यीशु ने उन लोग जो चिन्ह को पाए हैं करके उनको परमेश्वर वहां बताने के लिए शुरुआत की। आप लोग पहले से ही चिन्ह को पाए हैं। कहता है आकाश को जब तुम लोग देखते हो, उसको देखने के बाद में तुम लोग निर्णय भी करते हो अब आकाश लाल रंग का हो गया है, और तुम लोग ये भी कहने लगते हो कि कल के दिन में हवा और बारिश आएगी करके आप लोग बता सकते हैं। वे लोग एक चिन्ह को ढूंढ रहे थे। वे लोग उस परमेश्वर को देखकर और वो परमेश्वर स्वयं परमेश्वर ने उनको दिया हुआ चिन्ह है करके यदि वो लोग जानते तो अच्छा होता, क्योंकि उनके विषय में जो कोई शब्द बोला गया था और जो कोई दर्शन वहां बताए गए थे, उन्हीं के आंखों के सामने वो पूरा हुआ। फिर भी वे लोग उस चिन्ह के लिए इंतजार कर रहे थे। चिन्ह उनके सामने पूरा हो रहा था, फिर भी वो चिन्ह के लिए लोग क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। चिन्ह उनके साथ और उनके मध्य में रहने के समय में, और इंसान जो लोग एक चिन्ह को यदि ढूंढते हैं, इसका मतलब वो कितना विचित्र काम होगा। जिस चिन्ह के लिए वो लोग इंतजार कर रहे थे वही चिन्ह उनके बीच में है। उनके बीच में वो चिन्ह होने के बावजूद में भी वो लोग चिन्ह को क्या कर रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं। ये कितना विचित्र कार्य है करके यहां नबी हमें बताते हैं। इज़राइल के लोग उसी स्थिति को क्या किए, वे लोग पाए हुए थे। कुछ समयों में इस चिन्ह हमारे बीच में से गुजर कर जाता है और ये बातें
हमारे लिए एक अचंभा की बात है। यीशु वो मसीहा करके जो परमेश्वर का चिन्ह को सिद्ध करने के लिए वो वहां जो है वो सारे तकलीफों को उठाना पड़ा। मतलब जैसे यशायाह नबी के द्वारा वो हमारे अधर्मों के खातिर मारा जाएगा, हमारे पापों के खातिर वो कुचलाया जाएगा, इन सारी तकलीफ ये उठाएगा करके जो भविष्यद्वक्ताओं के जरिए बोला गया शब्द उन्हीं के बीच में पूरा हुआ। अब एजेकियल ये जवान भविष्यद्वक्ता हमेशा एक चिन्ह के रूप में हर समय वो उनके बीच में रहकर आया। वो कितना अपने आप को तकलीफ के अंदर डाल दिया। शास्त्र लेख के अंदर वो एक जगह में बाएं हाथ के तरफ एक तरफा सोकर 390 दिन तक एक ही साइड में वो सोया पड़ा। और कटदानियों को खाकर उसने दिन निकाला। उसके बाद में वो दूसरा साइड में पलटी करके वो नहीं सो सकता, केवल और केवल लेफ्ट हैंड के तरफ, बाएं हाथ के तरफ 390 दिन वो एक ही साइड में सो रहा। क्यों सो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसके पास ऐसा बोला, इसके लिए वो वैसा सो रहा। उसके बारे में जरा सोच कर देखिएगा। फिर 390 दिन के बाद बोलता है कि अभी तेरे दाएं हाथ के तरफ मुड़कर 40 दिन लेटे रहे करके बोलता है। कहता है कि तू क्या देखता है? एजेकियल ने कहा, मैं प्रभु एजेकियल से बोलता है कि तू इन लोगों का अधर्म को उठाना है। प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक वर्ष है। प्रत्येक दिन क्या है? प्रत्येक वर्ष करके मैं क्या करूंगा? उसको हिसाब लूंगा। वो जिस रीति से वो लेटा हुआ था उस रीति से एक एक दिन जो है उनके लिए एक एक साल था। उतना साल वो लोग बंदीगृह के अंदर रहेंगे और उनके अधर्म को प्रभु जब स्मरण करेंगे और उन लोग जब भी प्रार्थना करेंगे, इसके बाद उनका वो कभी नहीं सुनेगा कर। लेकिन वो मनुष्य जो तकलीफ के अंदर जाना था वो क्यों आवश्यक था? उस तरह का एक मनुष्य करने का आवश्यक क्या था करके बहुत सारे लोग इसके बारे में अचंभा करते हैं। लोग वचन को पढ़ने के लिए भूल गए।